अस्सलामुअलैकुम, हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने वफाकी दारुल हुकूमत में 9वें कौमी कुतब मेले का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने वफाकी दारुल हुकूमत में 4 रोजा 9वें कुतब मेले का इफ्तिताह कर दिया है। फेस्टिवल में 132 बुक स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां आवाम को कम कीमत में कीमती किताबें दस्तयाब होंगी। सदर मुमलिकत ने अपने इफ्तिताही खिताब में न सिर्फ किताबों की अहमियत बयान की, बल्कि कश्मीर में जारी भारतीय दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कश्मीरियों को यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान उनके शाना बशाना है और कश्मीर की मुनसिफाना जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। ममनून हुसैन ने आलमी बरादरी से अपील की कि वो कश्मीरियों के कत्ले आम को रुकवाने और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवाने में अपना किरदार अदा करे। सदर मुमलिकत का कहना था कि कौमी जुबान उर्दू को जरिए तालीम न बनाने की वजह से मुल्क अंधेरों में डूब रहा है। उन्होंने कहा कि मनफी अफकार और ख्यालात को मुफीद कुव्वत में बदलने का मौसर जरिया किताब है। किताबों से दूरी ने आलमी सतह पर बेचैनी और खूनरेजी का रास्ता खोल रखा है। 9वें कौमी कुतब मेले में वजीर आजम के मुशीर इरफान सिद्दीकी और नेशनल बुक फाउंडेशन के MD डॉक्टर इनामुर रहमान ने भी खिताब किया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने एक रोजा दौरे के दौरान अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की दावत पर एक रोजा दौरे पर काबुल पहुंचे। इस मौके पर वजीर खारिजा, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और कौमी सलामती मुशीर समेत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी वजीर आजम के हमराह थे। अफगान सदारती महल में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बाद अज़ां वजीर आजम ने अफगान सदर से वफूद की सतह पर मुलाकात की, जिसमें सिक्योरिटी मामलात, इंसदाद दहशतगर्दी, अफगान पनाहगज़ीनों की वापसी, मनशियात की पैदावार के खात्मे, अफगान अमन अमल और दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। पाक अफगान क़यादत के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सलामती के मुश्तरका हदफ के हुसूल पर इत्तेफाक किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने पाकिस्तान एयरलाइन PIA के मैनेजिंग डायरेक्टर से इदारे की 10 साला ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने MD PIA से ऑडिट रिपोर्ट तलब करते हुए उन्हें 12 अप्रैल को जाती हैसियत में पेश होने का कहा है। चीफ जस्टिस ने MD PIA को हिदायत की है कि वो गुज़िश्ता 10 बरस की ऑडिट रिपोर्ट पेश करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि ख्वाहिश है कि जो मामलात उठाए हैं उन्हें खत्म करके जाऊं। बाद में आप नारे लगाते फिरेंगे कि बातें करके चला गया और किया कुछ भी नहीं। इस सिलसिले में देखते हैं हम सब TV की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अद्वियात की कीमतों से मुताल्लिक केस की समाअत की। समाअत के मौके पर सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर हुकाम अदालत में पेश हुए और कीमतों की कमी के मुताल्लिक अबूरी रिपोर्ट अदालत में पेश की। सेक्रेटरी सेहत ने अदालत को बताया कि अदालत के हुक्म के मुताबिक हमें 11 मामलात पर काम करना था। इस सिलसिले में हमने दर्जाबंदी कर ली है। चीफ जस्टिस ने हुकाम से कीमतों की कमी के मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि मई के पहले हफ्ते में इस मामले पर मुकम्मल रिपोर्ट दें। तफसीली रिपोर्ट को देखकर फैसला कर लेंगे। किसी का अपील का हक मुतासिर होता है तो होता रहे, हम किसी को भी किसी और फोरम पर जाने नहीं देंगे। मफाद आमा के जिन मामलात में हाथ डाला है उनको यहीं हल करेंगे, किसी को अदालत जाने की इजाजत नहीं देंगे। समाअत के दौरान जावेद ओखाई नामी शहरी ने अदालत से इस्तदा की कि अदविया साज कंपनियों को टैक्स फ्री किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें अदालत को पहले से बनाए गए कवानीन के मुताबिक मामलात को देखना है। टैक्स का मामला अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। टैक्स लगाने या हटाने का फैसला पार्लियामेंट को करना है। अगर आप इस मामले पर कोई मुहिम चला रहे हैं तो पार्लियामेंटेरियन से राब्ता करें। फार्मा ब्यूरो के वकील की जानिब से तारीख मुकर्रर करने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं आपसे ज्यादा जल्दी में हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जो मामलात उठाए हैं उन्हें यहीं खत्म करके जाऊँ। बाद में आप नारे लगाते फिरेंगे कि बातें करके चला गया और किया कुछ भी नहीं। बाद अज़ां अदालत ने केस की मजीद समाअत 15 मई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में आइंदा पेशी पर तलाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म देते हुए समाअत को 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत नोटिस की समाअत हुई। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तलाल चौधरी की तौहीन अदालत केस की समाअत की। दौरान समाअत इस्तगासा के गवाह DG मॉनिटरिंग पैमरा हाजी आदम अदालत में पेश हुए, जिस पर तलाल चौधरी के वकील कामरान मुर्तजा ने एतराज करते हुए कहा कि गवाह से मुतल्लिक मालूमात हासिल नहीं की गई। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गवाह हाजी आदम DG पैमरा हैं और उनका काम चैनल्स की मॉनिटरिंग करना है। तलाल चौधरी के वकील कामरान मुर्तजा ने कहा कि फहरिस्त के मुताबिक गवाह से मवाद मांगा नहीं गया। मुराद मुर्तजा ने कहा कि ये केस आसमा जहांगीर का था, मुझे विरासत में मिला है। तौहीन अदालत केस में बतौर वकील पेश होना बड़ा मुश्किल काम है।
जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि आप पुरवकार तरीके से अपना केस लड़ें, हमें बखूबी अंदाजा है आप अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर तलाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड किया जाए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अलालत के बायस इवन फील्ड ज़िमनी रेफरेंस की समाअत को 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। आज साबिक वजीर आजम के वकील की जानिब से वाजिद ज़िया पर जरह मुकम्मल की जानी थी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ इवन फील्ड ज़िमनी रेफरेंस की समाअत होना थी, जिसके लिए साबिक वजीर आजम और मरियम नवाज भी एहतसाब अदालत पहुंच चुके थे। ताहम केस की समाअत करने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अलालत के बायस अदालत न पहुंच सके। अदालती अमले की जानिब से आगाह किया गया कि मुअज़्ज़िज़ जज अलील हैं, इसलिए वो 9 अप्रैल तक किसी केस की समाअत नहीं करेंगे। आज होने वाली समाअत के मौके पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने पनामा JIT के सरबराह वाजिद ज़िया पर जरह मुकम्मल करनी थी, जिसके बाद मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील अमजद परवेज वाजिद ज़िया पर जरह करेंगे। अदालती कार्रवाई मुलतवी होने के बाद साबिक वजीर आजम और मरियम नवाज एहतसाब अदालत में पंजाब हाउस रवाना हो गए। गुज़िश्ता समाअत पर शरीफ खानदान के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस में JIT सरबराह वाजिद ज़िया ने जरह के दौरान एतराफ़ किया था कि उन्हें नहीं मालूम कि नवाज शरीफ की मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट में किसने रद्दोबदल की। दफ्तर खारिजा ने अफगान हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमलों के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब TV की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद से जारी बयान में तर्जुमान दफ्तर खारिजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर अफगान हुदूद की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात बेबुनियाद हैं। अफगान हुकूमत को इल्जाम तराशियों से बाज रहना चाहिए, जबकि अफगानिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारी जानी और माली नुकसान हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सरहदी इलाकों से दहशतगर्द पाकिस्तानी अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाते हैं, लिहाजा अफगान हुकूमत सरहदी इलाकों में इंसदादे दहशतगर्दी के लिए मौसर कार्रवाइयाँ करे, क्योंकि दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करेंगे तो ही फायदा होगा और दहशतगर्दी के खात्मे से दोनों मुल्कों को तरक्की और खुशहाली मुयस्सर आएगी। तर्जुमान के मुताबिक बाजोड़ एजेंसी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से मुतालिक अफगान हुकाम को बाकायदगी के साथ आगाह रखा जाता है, जबकि पाकिस्तान ने बाजोड़ ऑपरेशन से मुतालिक भी अफगान हुकाम को जरूरी मालूमात फराहम कर दी हैं। वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मकबूजा वादी में 20 कश्मीरियों की शहादत भारत की बंदूक की नोक पर मसला हल करने की पॉलिसी का इजहार है। तफसीलात जानते हैं हम सब TV की इस रिपोर्ट में। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगाम देते हुए वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कश्मीरी 70 साल से खुद इरादियत का तस्लीम शुदा हक लेने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, लेकिन भारत के वादों से इनहराफ के बायस सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल नहीं हो सका। भारत निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम ढाकर आज़ादी की तहरीक को कुचलने की कोशिश कर रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 20 कश्मीरियों की शहादत भारत की बंदूक की नोक पर मसला हल करने की पॉलिसी का इजहार है, लेकिन फिर भी भारतीय फोर्सेज के मुजालिम कश्मीरियों के अज़्म को शिकस्त न दे सके। वज़ीर खारिजा का कहना था कि भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से जुल्म व बर्बरियत नाकाबिले कबूल और काबिले मुज़म्मत है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम कश्मीरियों की कुर्बानियों, बहादुरी और अज़्म को सलाम पेश करते हैं और कश्मीरियों को सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत का यकीन दिलाते हैं। आलमी बरादरी भी फैक्ट फाइंडिंग मिशन को कश्मीर तक रसाई दिलवाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए तश्कील दिया गया फुल बेंच तीसरी मरतबा फिर तहलील हो गया, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक बार फिर नया बेंच तश्कील दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद की बुनियाद पर तौहीन अदालत की 1 दर्जन से जायद दरख्वास्तें दायर की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 2 सिंगल बेंचों के रूबरू ये दरख्वास्तें ज़ेरे समाअत थीं। ताहम जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मामला अहम नौइयत का होने की बिना पर फुल बेंच बनाने की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस यावर अली ने दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दिया था, जो 31 मार्च को बेंच के एक रुकन जस्टिस शाहिद हसन बिलाल के मुल्तान तबादले के बायस टूट गया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस शाहिद मुबीन को बेंच में शामिल करके नया बेंच तश्कील दिया था। 2 अप्रैल को जस्टिस शाहिद मुबीन ने ज़ाती वजूहात की बिना पर दरख्वास्तों पर समाअत से माजरत की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनकी जगह जस्टिस शाहिद जमील खान को बेंच में शामिल करके नया फुल बेंच तश्कील दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं, नई एमनेस्टी स्कीम वजीर आजम की जानिब से मुजरिमों को बचाने की भोंडी कोशिश है। तफसीलात जानते हैं हम सब TV की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में ताजिर बरादरी और कारकुनों से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि सिंध में लोगों पर जुल्म हो रहा है। यहाँ आसिफ जरदारी, उनकी बहन और वजीर जुल्म कर रहे हैं। जितनी गुर्बत सिंध में है इतनी पूरे मुल्क में नहीं। सूबे में होने वाली लूट मार की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अब हम सिंध में क्यों निकाला शुरू करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि नवाज शरीफ इदारों पर तनकीद और शहबाज शरीफ तारीफ कर रहे हैं।
ऐसा करके वो कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इक़्तिदार में आकर पैसा कमाना बहुत आसान है। इसहाक डार के बच्चे दुबई और नवाज शरीफ के लंदन में बैठे हैं। उन्होंने मुल्क को लूट कर सारा पैसा बैरून मुल्क भिजवा दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ समेत सब शामिल हैं। कौम पर कर्जे बढ़ रहे हैं और हुक्मरान मुआहदे खुफिया रख रहे हैं। मुल्क में कानून मुजरिमों के लिए बनाए जाते हैं। काले धन को सफ़ेद करने के लिए स्कीमें आ जाती हैं। एमएनएसटी स्कीम से पैगाम दिया जा रहा है कि टैक्स देने वाले बेवकूफ़ हैं। मैं और पीटीआई टैक्स एमएनएसटी स्कीम को मुस्तरद करती है। इमरान खान ने मजीद कहा कि सिंध और पंजाब में लोग नैब से डरते हैं, जबकि हम नैब को दावत देते हैं। मैंने एक एक असासे की छानबीन कराई है। मैं सुनामी ट्री समेत हेलीकॉप्टर इश्यूज पर तहकीकात की दावत देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि नई एमएनएसटी स्कीम वज़ीर आज़म की जानिब से मुजरिमों को बचाने की भोंडली कोशिश है। हम इसको मुस्तरद करते हैं। हुकूमत की मुद्दत के खात्मे से 45 और बजट से महज 14 दिन कबल वज़ीर आज़म को इस स्कीम की क्या ज़रूरत पेश आ गई। ये स्कीम दयानतदार लोगों पर टैक्स और दयानतदार टैक्स गुजारों के चेहरे पर एक तमांचा है। नैब ने वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस की तफसीलात तलब कर ली। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। पैरागॉन सिटी में मुबैना करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब लाहौर ने वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस की तफसीलात तलब कर ली। नैब ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात के स्टेट बैंक को मरासला भिजवाया है, जिसमें कहा गया है कि स्टेट बैंक के मातहत पंजाब के तमाम बैंक्स में ख्वाजा बरादरान के अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन के हवाले से रिकॉर्ड फराहम किया जाए। मरासले के मतन में 1985 से लेकर अब तक ख्वाजा बरादरान के अकाउंट्स में 5 लाख से जायद होने वाली ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड तलब किया गया है। नैब ने ख्वाजा बरादरान को बैंक अकाउंट्स की तफसीलात 3 अप्रैल तक जमा करवाने की हिदायत की थी, ताहम स्टेट बैंक की जानिब से ताहाल तफसीलात जमा नहीं करवाई गईं। नून लीग के रमेश कुमार भी पीटीआई में शामिल। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान कल इमरान खान से मुलाकात के बाद करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और एमएनए रमेश कुमार ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। रमेश कुमार 2013 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर एमएनए मुंतखब हुए थे। इस हवाले से मालूम हुआ है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कल रमेश कुमार की रिहाइशगाह पर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, जिसके बाद रमेश कुमार एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पीटीआई में शामिल होने का बाकायदा ऐलान करेंगे। मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती दहशतगर्दी और तशद्दुद की मजम्मत के लिए आज पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने गुज़िश्ता चंद रोज से जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर रखी है। मुख्तलिफ वाक़यात में भारतीय फौज 4 रोज के दौरान 20 बेगुनाह और मासूम कश्मीरियों को शहीद और सैकड़ों को जख्मी कर चुकी है। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म के खिलाफ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत पाकिस्तान के आला ओहदेदारों और सीनियर क़यादत की जानिब से सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। जबकि इस हवाले से वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ेर सदारत 3 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक हंगामी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें 6 अप्रैल को यौम यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान किया गया था। इसके अलावा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के हवाले से मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर की गई थी। जनूबी कोरिया के साबिक सदर पार्क गेउनहाई को करप्शन और इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाने के इल्जामात में 24 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। जनूबी कोरिया के साबिक सदर पार्क गेउनहाई को करप्शन के 18 मुकदमात का सामना था, जिन्हें आज अदालत ने 24 साल कैद और $17 मिलियन जुर्माने की सजा सुना दी है। साबिक सदर ने ट्रायल को मुतासिबाना करार देते हुए समाअत का बाइकआउट कर रखा था, जिसके बायस वो फैसला सुनाने के वक्त अदालत में मौजूद नहीं थी। साबिक सदर ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए अदालती फैसले को तंग नजरी और तासुब से ताबीर करते हुए इन मुकदमात को अपने खिलाफ साजिश करार दिया। जनूबी कोरिया की तारीख में पहली बार करप्शन इल्जामात के मुकदमे की समाअत को बराह रास्त टीवी चैनल्स पर दिखाया गया, जिससे इस मुकदमे की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफीर वेस्ले नेवेंजिया ने कहा है कि बरतानिया रूस के खिलाफ झूठी खबरें घड़ रहा है, जिस पर बरतानिया को माफी मांगना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में रूस और बरतानिया के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफीर वेस्ले नेवेंजिया ने इल्जाम आयद किया कि बरतानिया साबिक रूसी एजेंट और उनकी बेटी को जहर देने के हवाले से महज प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस तरह की इल्जाम तराशी आग से खेलने के मुतरादिफ है, जिसके नताइज खुद बरतानिया के लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। वेल्स्टे नेवेंजिया ने कहा कि रूस ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है और बड़ी कुव्वतों के मजालिम की मजम्मत की है। शायद इसी वजह से एक खास मनसूबाबंदी के तहत गैर हकीकी और बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। ये इल्जामात खौफनाक और गैर मुसद्दिका हैं, जिसका मकसद दुनिया भर में रूस की साख खराब करना है। लेकिन रूस को बदनाम करने वाले मुंह की खाएंगे और इस खेल से सिवाय नाकामी के उनके हाथ कुछ नहीं आएगा।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ کوئی تجارتی جنگ نہیں، یہ جنگ تو ہم برسوں پہلے امریکہ کی نمائندگی کرنے والے احمق اور نااہل لوگوں کی وجہ سے ہار چکے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ چین کے ساتھ ہماری کوئی تجارتی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ تو ہم برسوں پہلے امریکہ کی نمائندگی کرنے والے احمق اور نااہل لوگوں کی وجہ سے ہار چکے ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ تجارتی خسارہ جاری رکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کو سالانہ $500 ارب کے تجارتی خسارے کا سامنا ہے۔ املاک دانش چوری سے بھی مزید $300 ارب کا نقصان ہو رہا ہے، ہم یہ سب جاری نہیں رہنے دے سکتے۔ گوگل کے ہزاروں ملازمین نے کھلے خط میں اپنی کمپنی سے امریکی فوجیوں کی مدد نہ کرنے کی استدعا کی ہے۔ معروف ٹیکنالوجی کمپنی گوگل کے 3100 ملازمین نے اپنی کمپنی کے نام ایک کھلا خط تحریر کیا ہے، جس میں امریکی فوج کے پروجیکٹ میں تعاون نہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ ملازمین نے خط کے مندرجات میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ امریکی فوج کی مدد کرنے سے ادارے کی بین الاقوامی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ گوگل ملازمین نے سی ای او سندر پچائی کو لکھے گئے خط میں مزید یہ بھی لکھا ہے کہ بحیثیت ایک ٹیکنالوجی کمپنی کے ہمیں کسی بین الاقوامی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اس لیے وقت آ گیا ہے کہ کمپنی ایک پالیسی وضع کرے اور عسکری پروجیکٹ کو منسوخ کر کے اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی ٹھیکیدار جنگی ٹیکنالوجی تیار نہ کر پائے۔ نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں محمد حفیظ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی، جبکہ ایک کیٹیگری سے تنزلی کا بھی امکان ہے۔ تینوں فارمیٹ کے ٹیلنٹ پول میں شامل کھلاڑیوں کی فٹنس کا معیار جانچنے کے لیے ٹیسٹ 9 اور 10 اپریل کو ہونے ہیں۔ ان میں گزشتہ سال سینٹرل پانے والے 35 کرکٹرز کے ساتھ پی ایس ایل میں عمدہ کارکردگی کی بدولت ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز میں انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کرنے والے حسین طلعت، آصف علی، شاہین شاہ آفریدی بھی شامل ہیں، جبکہ کافی عرصے سے نظر انداز فواد عالم کو بھی طلب کیا جائے گا۔ گزشتہ معاہدوں کی مدت 1 جولائی 2017 سے 30 جون 2018 تک ہے۔ فٹنس ٹیسٹ کے بعد نئے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے فہرست کی تیاری بھی شروع ہو جائے گی۔ گزشتہ معاہدے میں سرفراز احمد، اظہر علی، شعیب ملک، محمد حفیظ، یاسر شاہ اور محمد عامر کیٹیگری اے میں شامل تھے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.